बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डी इज इक्वल टू सेट डी है हमारे पास, इसके अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है ए और पावर ऑफ डी अगर देने, अब देखिए फार्मूला होता है टू की पावर एन। अगर एक एलिमेंट पाया जा रहा है तो टू की पावर क्या हो जाएगी वन, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, ये टू सबसेट्स बनेंगे, इसके पॉसिबल मुमकिन दो सेट्स बनेंगे। एक होगा हमारे पास फाइव और एक होगा हमारे पास ए। तो ई हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के पावर ऑफ एम्प्टी सेट। अब हमारे पास कोई भी रुकन नहीं है इसके अंदर, तो टू की पावर जीरो जो कि कितने पॉसिबल सबसेट बनाएगा, एक पॉसिबल सबसेट बनेगा इसका। अब हमारे पास ए फाइव सेट है तो पावर ऑफ इसकी क्या बनेगी, सिर्फ फाइव ही इसकी पावर होगी। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज डिनोटेड, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है वो एम्प्टी नहीं होता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता, वो खाली नहीं होता। Let total number of S denoted the number of elements of set S. Then N power set denotes let the number of elements of the power set. ये power set को denote कर रहा है, P into S, P से power और S से हमारे पास given set होगा। For example 3 to 7 अगर हम चले जाएं, we get the following tables of the result। हमें number of set है 0 1 2 3 4 5। देखें फार्मूला, 2 की पावर अब 0 पुट करूँगा तो 1 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 1 पुट करूँगा तो 2 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2 पुट करूँगा तो 4 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 पुट करूँगा तो 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4 पुट करूँगा 16 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5 पुट करूँगा 32 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 2 की पावर एन वो नंबर होगा जो हमारे पास जिस सेट के अंदर दिए गए मुमकिन नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर उतने पुट करते जाओ उतने पॉसिबल सबसेट्स बनते जाएंगे। जनरल में देखें एन एस एम, देन एन एस एम इज इक्वल टू 2 की पावर एम। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दिए गए तमाम सेटों में, तमाम मुयस्सर सेटों में सबसे बड़ा सेट जो होता है इसे कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तमाम मुयस्सर सेटों में सबसे बड़ा सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट, या द सेट विच इज अंडर कंसिडरेशन, जो अंडर कंसिडरेशन उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। व्हेन वी आर स्टडिंग एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जब किसी भी मैथमेटिक्स की ब्रांच के मतलब हम स्टडी करते हैं, द सेट्स विद विच वी हैव टू डील, वो सेट जिनके साथ हमें डील करना है, और जनरली सबसेट्स ऑफ बिगर सेट, वो बिगर सेट का सबसेट होता है। सच अ सेट, ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स, इसे यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स भी कहा जाता है। एट द एलिमेंट्री लेवल यानी 8वीं के लेवल पर, व्हेन वी आर स्टडीइंग अरिथमेटिक, जब अरिथमेटिक पढ़ रहे थे, वी हैव टू डील द होल नंबर ओनली, हमें सिर्फ वहाँ पर डील करना पड़ा था जीरो वाले वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी होल नंबर से हमें वहाँ पर डील करना पड़ा था। एट द स्टेज द सेट ऑफ होल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज यूनिवर्सल, वहाँ पर हम देखते थे कि होल नंबर को हम यूनिवर्सल एट दैट स्टेज, उस स्टेज पर हम देखते थे कि होल नंबर जो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एट अ लेटर स्टेज, फिर बाद में स्टेज, व्हेन वी हैव टू डील द नेगेटिव नंबर्स आल्सो एंड फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन से भी डील करना पड़ गया, यानी फ्रैक्शन बटे की सूरत में, या हमारे पास नेगेटिव नंबर से डील करना पड़ गया, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी ट्रीटेड, तो हम रैशनल नंबर्स को ट्रीट करने लग पड़े कि ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट अगर देखें, u माइनस ए इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, इसी तरीके से आगे आ जाते हैं जी। हमारे पास है फॉर इलस्ट्रेटिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट, सेट के जो सर्टेन कॉन्सेप्ट थ्योरी है वही समटाइम्स कंसीडर, हम समटाइम्स कभी कभार कंसीडर करते हैं क्वाइट स्मॉल सेट, सेट हैविंग ऑल स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी यूनिवर्सल, दैट इज ओनली एकेडमिक आर्टिफिशियलिटी, जो कि सिर्फ एकेडमिक की आर्टिफिशियलिटी होती है। हमारे पास कोई भी दो हमारे पास सेट है, ये सेट, फिर उसके अंदर मजीद सेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे देन इट विल बी अ सिंगलटन सेट। अब ये एक को रिप्रेजेंट करे, दो ब्रैकेटें आ जाए तो अब ये दो एलिमेंट्स नहीं है बल्कि एक एलिमेंट पाया जा रहा है। इधर देखें तो ये हमारे पास दो ब्रैकेटें हैं तो दो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ना कि चार, ये दो दो देखें, इनको नहीं कंसिडर करना, ये एक सिंगलटन सेट, ये एक, तो एलिमेंट्स भी कुल कितने होंगे, दो एलिमेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने रिप्रेजेंट करना होगा, ये हमारे पास सेट को बिल्डर नोटेशन एक्स दैट एक्स की नोटेशन में हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसको डिस्क्रिप्टिव बयान कर देंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, और ये हमारे पास 4 और 12 के दरमियान आने वाले नेचुरल नंबर्स के दरमियान, ये -5 और 5 के दरमियान इंटीजर, ये हमारे पास तमाम तर सेट को डिस्क्रिप्टिव और उस फॉर्म में 1 2 3 कॉमा की फॉर्म में हम इसे सेपरेट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें बताना है कि फिनाइट कौन सा और इनफिनाइट कौन सा। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, हमारी क्लास के स्टूडेंट, वो चीज़ जिसे हम गिन सकें वो फिनाइट होता है, जिसे हम ना गिन सकें वो इनफिनाइट होता है। अब क्लास के स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, सो इट विल बी अ फिनाइट सेट। और तमाम स्कूल पाकिस्तान में चाहे जितने पूरी दुनिया के भी स्कूलों की बात की जाए उनको भी हम गिन सकते हैं, तो ये भी एक हमारे पास क्या होगा, फिनाइट सेट होगा। इसी तरीके से आगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 3 और 7 के दरमियान है नेचुरल नंबर, उनको भी हम गिन सकते हैं। ये द सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड क्यू, इसको हम नहीं गिन सकते, तो ये हमारे पास इनफिनाइट सेट। सेट ऑफ रियल नंबर 0 और 1 के दरमियान, इनको भी नहीं गिना जा सकता, ये भी इनफिनाइट। सेट ऑफ रेशनलाइज बिटवीन 0 और 1 के दरमियान, ये भी नहीं गिने जा सकते, ये भी इनफिनाइट होता है। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 और 1 के दरमियान, कोई होल नंबर, ये फिनाइट है। सेट ऑफ ऑल लीव्स इन द ट्राई, पाकिस्तान में मौजूद तमाम दरख्तों और तमाम दरख्तों के पत्तों को भी हम गिन सकते हैं। सो हमारे पास पाकिस्तान
में मौजूद क्या पूरी दुनिया के दरख्तों की बात की जाए तो पूरी दुनिया के दरख्तों में मौजूद तमाम पत्तों को भी काउंट किया जा सकता है। सो एवरीथिंग विच कैन बी काउंटेबल दैट इज कॉल्ड फिनाइट, वो हमारे पास फिनाइट सेट हो जाएगा।